माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं अपना आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। देखिए हम लोग का इसमें सीरीज चला रहे हैं आरआरबी एएलपी में और टेक्नीशियन में जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका हम लोग जीएस का क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी जनरल साइंस का क्वेश्चन हम लोग का इसमें चल रहा है। जनरल साइंस का टोटल जनरल साइंस का एलपी में हमारा कितना है 20 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जनरल एवरेंस का भी 10 क्वेश्चन मिलाकर हमारा टोटल 30 क्वेश्चन पूछता है। वही उसी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे 10 अगस्त का पूछा हुआ, ये हमारे सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जिसका टाइमिंग है 1 से 2 के बीच में हुआ है उसका। ठीक है, ये एलपी और टेक्नीशियन का आज हम इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 25 नवंबर से 2024 में जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एलपी का, उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे अनुमान लगता है कि किस किस पैटर्न पे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन बोला है महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसकी अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। तो जो महासागर में शैवाल उत्पन्न होता है ना, उसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है किसकी, तो ये मीथेन की कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा मीथेन। मीथेन क्या होता है कि ये एल्केन ग्रुप का प्रथम सदस्य है, और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n प्लस में 2 को क्या होता है एल्केन है। ये एल्केन ग्रुप का ही प्रथम सदस्य है हमारा मीथेन है। मीथेन को क्या कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी आकृति क्या होती है, मीथेन की आकृति समचतुष्फलीय आकृति होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको नियुक्त किया गया था उस समय अंशु प्रकाश का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, अंशु प्रकाश। नेक्स्ट, H2O2 प्लस में Cl और 2HCl और ऑक्सीजन अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। तो ये किसके रूप में कार्य करता है, तो ये हमारे कार्य करता है अपचयन के एक अपचायक के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, अपचायक के रूप में। तो देखिए अपचायक हम बोलते हैं किसको है, तो क्या होता है कि अपचायक में किसी परमाणु या अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, हम अपचायक कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है अपचायक होने पर अणु परमाणु या आयन जब धन आवेश का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, वही ऋण आवेश का मान क्या होता है कि बढ़ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है गति का पहला समीकरण किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण हमारे दर्शाता है वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और देखिए गति का समीकरण गैलीलियो ने कुछ दिया था, उसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला गति का नियम बोलता है क्या कि v बराबर u प्लस में 80 होता है। ये गति का प्रथम नियम है गैलीलियो का। ठीक है, v बराबर u प्लस 80 होता है। इसमें किस किस के बीच संबंध को दर्शाता है, तो इसमें वेग और समय के बीच के संबंध को क्या करता है कि दर्शाता है। वही जब सेकेंड नंबर हो जाता है, सेकेंड का क्या होता है s बराबर में ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। ये किसके बीच को दर्शाता है, ये स्थिति और समय के बीच को दर्शाता है। ठीक है, स्थिति और समय के बीच को संबंध दर्शाता है। एक होता है 3 नंबर हमारा v² बराबर में क्या u² प्लस में 2as। ये किसके बीच को दर्शाता है, ये हमारा जाता है वेग और स्थिति के बीच को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में हमारा प्रकाश का वेग हो जाता है, सब लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब वही हमारा क्या होता है कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष हो जाता है हमारा 9.46 × 10⁻⁻ में कितना हो जाता है 15 मीटर। एक पारसेक इक्वल टू कितना हो जाता है, तो एक पारसेक का मान हो जाता है हमारा 3.08 × 10⁻⁻ में 16 मीटर में होता है। ठीक है, 10⁻⁻ में 16 मीटर में हमारा 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, अब प्रकाश को क्या करता है, जब पृथ्वी पर आना होता है तो कितना समय लेता है, तो वो समय लेता है हमारा 8 मिनट 20 सेकेंड। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम था एस अगेंस्ट। पुस्तक लिखी है किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया सानिया मिर्जा के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम जो 2 फरवरी 2018 के कप्तान कौन थे, तो उस समय का भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, गुरदीप सिंह थे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, गुरदीप सिंह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जापान में आयोजित 2017 महिला एशिया कप किसने जीता था? तो ये भी हमारा क्या करंट अफेयर क्वेश्चन था, उस समय भारत जीता हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन क्या होता है कि बिस्मथ होता है। बिस्मथ जो क्या है कि एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बिस्मथ बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। और कौन कौन से बॉर्डर लाइन तत्व है? जैसे कि हमारा हो जाएगा, हमारा देखिए हमारा बोरॉन हो गया, ये भी बॉर्डर लाइन तत्व है। और हमारा सिलिकॉन हो जाएगा, ये भी हमारा बॉर्डर लाइन तत्व है। जर्मेनियम हो जाएगा, ये भी बॉर्डर लाइन तत्व है। आर्सेनिक हो जाएगा, ये भी बॉर्डर लाइन तत्व है। एक होता है एंटी मनी होता है, ये भी बॉर्डर लाइन है। ये सब क्या है कि बॉर्डर लाइन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वही बना रहा है योजना। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 3, ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ध्वनि की पिच किस पे निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच हमारे निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। अब पिच क्या होता है कि ध्वनि का वो लक्षण है जिसके कारण क्या होता है ना कि कोई ध्वनि मोटी होती है या पतली होती है। पतली को तीक्ष्ण भी कहते हैं, यानी मोटी और पतली होने का कारण हमारे किस पर निर्भर करता है? वो पिच पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की क्या होता है कि आवृत्ति अगर फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती है तो वैसे वैसे ध्वनि की क्या होता है कि तरवता भी बढ़ता है और उसकी तीक्ष्णता यानी पतलापन कम होती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए किसकी क्या होगा? बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 के चुनावों के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो ये मनोहर लाल पर्रिकर, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो ये यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का कितना हिस्सा होता है? तो आधा हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए जोहानसन ने क्या किया था ना कि 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किया था कि जीन शब्द का प्रयोग किया था। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। और वही डब्ल्यू आर्टसन ने सर्वप्रथम क्या किया था कि जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। डीएनए क्या होता है कि वो एक छोटा खंड होता है जिसमें आनुवांशिक क्या होता है कूटनिहित होता है और जीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक और बात जान लीजिए, मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं 46 गुणसूत्र होता है मानव में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक यौगिक एक परमाणु। ये क्या हो गया कि प्रयोग करने के लिए हमारे क्या होता है कि गलत होगा, क्योंकि देखिए यौगिक वह पदार्थ होता है जो क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है हमारा यौगिक। ठीक है, और निश्चित अनुपात में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा क्या करता है कि अपना प्रजनन करता है? ठीक है, तो हाइड्रा जो होता है क्या करता है कि ये पुनर्जन्म और मुकुलन दोनों के द्वारा क्या करता है कि पुनर्जन्म करता है। मुकुलन के द्वारा और कौन सा होता है? हाइड्रा और ईस्ट जो होता है क्या होता है कि ये मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, और पुनर्जन्म के द्वारा कौन सा कहते हैं? ये भी हाइड्रा भी करता है और प्लेनेरिया भी करती है। क्या करती है कि प्लेनेरिया भी पुनर्जन्म का और हाइड्रा दोनों करता है। अब देखिए एक विखंडन होता है, विखंडन के द्वारा कौन करता है कि तो हमारा विखंडन के द्वारा कौन कौन करता है? तो ये अमीबा करता है, पैरामीशियम करता है और लेशमैनिया, ये तीनों क्या करते हैं विखंडन के द्वारा अपना जनन करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वैसे तत्व होते हैं जिनके क्या होता है कि बाहरी सेल जो होते हैं ना अधूरे होते हैं। बाहरी सेल क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। वर्ग अगर देखिए वर्ग देखा जाए तो 3 से लेके 11 तक में पाए जाने वाले ए ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और वही एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण धातु तत्व कहते हैं। लेकिन हमारा ए ब्लॉक के तत्व संक्रमण होते हैं वर्ग 3 से 11 के में पाए जाने वाले तत्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है कि संयोजन होता है। ये मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है कौन, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों को संग्रह करने वाला मस्तिष्क हमारे कौन सा होती है, तो वो होती है हमारी फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि विचारों को क्या किया जाता है कि स्टोर किया जाता है। अब वही होता है हमारा, एक होता है प्रमस्तिष्क जो होता है, क्या होता है कि प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अब प्रमस्तिष्क में क्या होता है कि चिंतन, स्मरण, प्रेरणा, प्रेम भाव, घृणा, भय, कष्ट, इस सब का क्या होता है कि केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा 2, वृषण। वृषण क्या होता है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल्स मेट ऋषि के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, संध्या मेनन। करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है। तो ये कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है, तो ये हमारे गुजरात में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, गुजरात। देखिए भारत में सबसे अधिक तटीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये भी हमारे गुजरात में ही है। अब भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में ही होता है। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र जो भावनगर गुजरात में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़े खारे पानी का झील वान झील है। ठीक है। और एक जान लीजिए भारत के बारे में कि सबसे खारे पानी का झील भारत में कौन सा है, तो सांबर झील है, राजस्थान में। नेक्स्ट, डैश डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। किसके वस्तु यानी बौद्ध के होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, बौद्ध। बौद्ध वास्तुकला में जो होते हैं उन मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बूथ स्कूल शिकागो में क्या किया कि उनको प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, पोल कहा जाता है। ये जो दर्पण बनता है तो सतह के केंद्र को पोल कहा जाता है। जैसे कि हमारा ये दर्पण हो गया तो ये हमारे सतह का जो केंद्र होता है ना, ये तो ये हमारा क्या होता है कि पोल होता है। नेक्स्ट, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया है। तो न्यूटन के द्वारा किया गया है हमारा किसकी, कैलकुलस का किया गया है यानी गणना का। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच बल को नियंत्रित करने का नियम दिया था। तो ये हमारे दिए थे, किसने दिया था, कूलॉम ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, कूलॉम, चार्ल्स कूलॉम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है, कौन सा एक धन आयन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अमोनियम को क्या आता है कि धन आयन है।